मॉर्निंग ब्रदर, आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आप लोग से बातचीत करना चाहती हूँ कि प्रत्येक मनुष्य जो है यीशु मसीह पर विश्वास के साथ चलते हैं तो और यीशु मसीह को पहचानने वाले व्यक्ति के जीवन में कुछ वास्तविक घटनाएं घटती है। गाइस, जब आप परमेश्वर के साथ में एक विश्वास का जीवन को जीते हैं तो आपके साथ में कुछ एक वास्तविक घटनाएं घटती है। उसे विश्वास को और परमेश्वर की आत्मा उसे जो है प्राप्त होता है गाइस, और जीवन की बुक में उसका नाम लिखा जाता है। आपको मैं बता दूं कि संसार, शैतान और पाप पर जय प्राप्त करने लायक महान विश्वास उसे प्राप्त होता है। किसे? जो परमेश्वर के साथ में चलते हैं, एक विश्वास के साथ में एक मजबूती का जीवन को जीते हैं, उसे जो है इस संसार में शैतान के ऊपर जय, पाप के ऊपर जय प्राप्त होता है गाइस। तब जो है आप एक महान विश्वास को आप प्राप्त कर लेते हैं गाइस। कब? जब आप परमेश्वर के साथ में चलते हैं, आपने अपने आप को किसी और में कंप्रोमाइज ना किया और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब आप चलते हैं तो तब परमेश्वर जो है आपको एक महान नायक के रूप में एक विश्वास को देते हैं। हम देखते हैं कि इब्राहिम को जो है विश्वास का नायक कहा जाता है, विश्वास का योद्धा कहा जाता है गाइस। इसलिए तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो विश्वास के अनुसार चलता है उसका नाम जीवन की बुक में लिखा जाता है। आज का जो सब्जेक्ट है, यीशु मसीह को पहचानने वाले व्यक्ति के जीवन में कुछ वास्तविक घटनाएं घटती है। आमीन। जो यीशु मसीह को पहचानने वाले व्यक्ति है उनके साथ जो है वास्तविक घटनाएं घटती है, वो इसीलिए घटती है कि तब आप जो है विश्वास में बढ़ के जाओ, विश्वास में और भी आप मजबूत होते जाओ गाइस। तब जो है जब विश्वास में आप चलते रहेंगे तो परमेश्वर जो है आपका नाम जीवन की बुक में लिखेंगे और परमेश्वर का आत्मा आपको प्राप्त होगा और जीवन की बुक में आपका नाम लिखा जाएगा। और आपको मैं बता दूं, इस संसार की शैतान और पाप पर जय प्राप्त करने लायक एक महान विश्वास आपको प्राप्त होगा। कब? जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे। उसके हृदयों में कोई अन्य नाम नहीं होना है, केवल यीशु मसीह का नाम होना है गाइस। आपको मैं बता दूं, यीशु मसीह के साथ में जब आप चलते हैं तो परमेश्वर जो है आपको शांति और खुशी सदैव आपके साथ जो है बने रहती है गाइस। जब परमेश्वर के साथ में आप चलते हैं तो एक शांति और एक खुशी को आप महसूस करेंगे और परमेश्वर जो है आपको बहुत तरह का आशीष को देंगे गाइस। कब? जब आप परमेश्वर के साथ में चलेंगे। आइए आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपसे करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर गुड न्यूज़ को लेकर आई गाइस। आप मेरे साथ में निकाल सकते हैं मरकुस 23 का 29-5 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं पढ़ना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। और यीशु ने उनसे कहा, सावधान रहो कि तुम्हें कोई धोखा ना दे। आमीन। और इसी प्रकार तुम भी जब उन बातों को होते हुए देखो तो जान लो कि वह निकट है। आमीन। वरन वह द्वार पर ही है। कौन? यीशु मसीह। गाइस, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है जो आपसे बातचीत कर रहे हैं। यीशु मसीह कहने लगे उनसे, सावधान रहो कि कोई तुम्हें धोखा ना दे। यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे थे कि सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा ना दे। आज की सुबह में परमेश्वर आपसे भी इस वचन से बातचीत कर रहे गाइस। इसी प्रकार तुम भी जब इन बातों को होते हुए देखो तो जान लो कि यह मनुष्य कहते हैं कि वह निकट है। कौन? यीशु मसीह। और हम आगे देखते हैं कि वरन वह द्वार पर ही है। यीशु मसीह हमारे साथ बहुत ही निकट है और वो ये भी कहते हैं कि मैं द्वार पर ही खड़ा हूँ। आमीन गाइस। यीशु मसीह जो है हमारे साथ में है और वो हमारे निकट में है और वो द्वार पर है। यदि कोई बेटी बेटा विश्वास से भटक गए हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ आपको फिर से परमेश्वर के पास में आने की ज़रूरत है, अपने पापों से पश्चाताप करने की ज़रूरत है गाइस। सो गाइस, मैं कहना चाहती हूँ जितने लोग इस समय देश विदेश दुनिया की छोर से जो मेरे से सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। मैंने जो है सबसे पहले सेवा फेसबुक से शुरू की थी, परमेश्वर ने इसी में सेवा करने को कहा था और उन्होंने ये भी कहा था कि पहले की आदम की वाटिका जो एक बगीचा को कहा गया था और अभी का आदम की वाटिका ये मोबाइल है। इसमें अच्छे और बुरे दोनों फल है। आप कौन सा फल ले रहे हैं मुझे नहीं मालूम। और मैं कहना चाहती हूँ गाइस, जितने व्हाट्सएप मैसेंजर के द्वारा, टेक्स्ट मैसेज, नॉर्मल मैसेज, वॉइस रिकॉर्डर के द्वारा, नॉर्मल मैसेज, तो जितने लोग सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते हैं और अपने मैसेजों को वहाँ छोड़ दिए रहते हैं, तो मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है। अब मैंने जो यूट्यूब चैनल खोल लिया है, आप उस चैनल का नाम है प्रिया विद गॉड इज लव। आप उसमें भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं गाइस। और आप लोग लेकर गुड न्यूज़ है गाइस, आप टेलीग्राम में भी जाकर जो है परमेश्वर की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। सो गाइस, आई सबके लिए मैं प्रे करना चाहती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह वाक्य में पिता आपके खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद।
खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद, खूबसूरत दिन के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा जो आपने हमें दिया पिता। आप निरंतर आगे बढ़े पिता और हम घटे पिता। मैं प्रार्थना करती इस देश को चलाने वाले, इस देश को बनाने वाले पवित्र आत्मा केवल आप ही है पवित्र आत्मा। इस देश पर एक अच्छे राष्ट्रपति, एक अच्छे प्रधानमंत्री, एक अच्छे मंत्री की नियुक्ति करना पिता, जो देश को चला सके, जो जनता को समझ सके पिता। इस देश में जो भी अत्याचार भ्रष्टाचार हो रहा है पिता, उससे आप रोकने में सहायता मदद करिए पवित्र आत्मा। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, इस समय जितने छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग बीमारी में चंगे हो जाए पिता, कई प्रकार की बीमारी से होकर गुजर रहे पिता, अपने भी चंगा कीजिए, छुटकारे को दीजिए पिता। इस समय कोई बेटी बेटा अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा है पिता, अच्छे इंटरव्यू जाने के लिए सहायता करिए। इस समय किसी का जन्मदिन है, मेरे एनिवर्सरी पिता, मैं दोनों के लिए प्रार्थना करती पिता, आपने दोनों के आयु को बढ़ाए प्रभु, हम उन्हें ब्लेसिंग करते हैं पिता, उससे भी बढ़कर भी आपकी सेवा करने वाले हो सके पिता। धन्यवाद करती पिता, सारी बातों में हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से स्तुति को मांगते हो, जैसे सुने कबूल करिए, आमीन।